ये जो लोग राधे राधे बोलते रहते हैं ना, आप वृंदावन जाओ राधे राधे, बरसाना जाओ राधे राधे, गोकुल जाओ राधे राधे, नंदगांव जाओ राधे राधे, हर जगह जिसको भी आवाज़ दो राधे 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 राधे, बस यही आवाज़ कानों में पड़ती है। कभी सोचा है कि क्यों बोलते हैं राधे राधे? क्यों लोग बार बार कहते हैं कि राधे राधे? श्री कृष्ण के भी भक्त होंगे तो बोलेंगे राधे राधे। कभी जानने की कोशिश की तो ये प्रसंग सुनिए और जानिए कि क्यों कहते हैं राधे राधे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ खुशी गौड़। एक बार 3 साधु थे, 2 जवान थे, एक वृद्ध हो गए थे। यमुना किनारे बैठे थे ठाकुर जी के अनन्य भक्त। पूरी जिंदगी बस कृष्ण 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 कहते हुए निकल गई वृद्ध साधु की। बाकी 2 साधु जवान थे जो कि उनके शिष्य थे, लेकिन तीनों ही अनन्य भक्त थे। एक दिन मन में विचार आया कि सब राधे राधे ही कहते हैं, हम कभी राधा रानी के महल नहीं गए, बरसाना नहीं गए। बरसाना चलते हैं, जो भी भिक्षा में मिल जाता था उसी से तीनों जीवन यापन करते थे। सच्चे भक्त थे, किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब बरसाना जाने की बात तो वृद्ध साधु ने कहा कि हमने सुना है वो राधा रानी का महल है ना, ऊंचाई पर है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाऊं। मैं तो यहीं से राधा रानी की मानसिक पूजा कर लूँगा, लेकिन तुम लोग जाकर जरूर आओ, तुम राधा रानी से मिलकर आओ। दोनों ने निर्णय लिया कि बरसाना जा रहे हैं, भिक्षा नहीं मांगेंगे। भिक्षा इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि वो तो राधा रानी का घर है, वहाँ तो राधा रानी का महल है, और हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं। तो दोनों साधु बरसाना की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, भूख भी लगी थी। अब कोई देता था कुछ खा लेते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। तो पहले साधु ने दूसरे से कहा, भूख लगी है, क्या करें, किसी से मांगे? तो दूसरे ने कहा, नहीं, अरे हम तो ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी खुद इंतजाम करेंगी, हम क्यों मांगें किसी से, हम तो मेहमान हैं ना। तो चलो राधा रानी से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो राधा रानी के महल के पास पहुँचे, सीढ़ियाँ चढ़ी, थक गए थे, ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँच के राधा रानी के दर्शन किए। भूख जोरों की लगी थी, लेकिन कहीं कुछ मिला ही नहीं और किसी ने कुछ दिया ही नहीं। राधा रानी के दर्शन से तृप्त हो गए, मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। पहली बार राधा रानी को देखा था। राधा रानी की अटारी पर जाकर के हर किसी को सुकून मिलता है। वहाँ ऐसी हवा का झोंका चलता है कि आदमी कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, प्रसन्न हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो दोनों साधु अटारी पर आ गए, वहीं पर विश्राम करने लगे। रात्रि हो गई, दोनों भूखे पेट ही सो गए। इधर राधा रानी की सेवा करने वाले गोस्वामी जी को स्वप्न आता है। स्वप्न में आती हैं राधा रानी। राधा रानी कहती हैं कि गोस्वामी जी, मेरे 2 मेहमान आए हैं और वो भूखे सो गए मेरी ही अटारी पर। आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि कोई यहाँ भूखा सो रहा है। तो गोस्वामी जी ने क्षमा मांगी। गोस्वामी जी ने पूछा, राधा रानी, मुझे तो पता ही नहीं। राधा रानी ने कहा, जाओ उन्हें भोजन करवाओ, मेरी अटारी पर सो रहे हैं, वो भी भूखे। गोस्वामी जी हड़बड़ा के उठे, अटारी पे पहुँचे तो देखा 2 साधु सो रहे थे। दोनों साधुओं को उठाया, बोला, क्षमा चाहता हूँ, आप राधा रानी के मेहमान हैं। तो साधुओं ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो आए थे दर्शन करने, थक गए थे, कल सुबह वापस चले जाएंगे। तो गोस्वामी जी बोले, आपने कुछ खाया नहीं है, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ, आप आराम से बैठिए, मैं भोजन लेकर आता हूँ।
और गोस्वामी जी भंडारा में गए, प्रसाद लेकर आए। जो भोग का प्रसाद था लाकर के दोनों साधुओं को दे दिया। साधुओं ने भोजन किया, आत्मा तृप्त हो गई, मन प्रसन्न हो गया, राधे राधे बोलने लगे। गोस्वामी जी को राधे राधे किया, राधे राधे करके गोस्वामी जी चले गए। गोस्वामी जी बड़े डरे हुए थे, घबराए हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे, क्योंकि ये शिकायत राधा रानी जी ने खुद की थी। अब दोनों साधु अटारी पर फिर से वहीं सो गए। राधा रानी स्वप्न में आईं। राधा रानी ने आकर कहा कि कैसा लगा भोजन। दोनों के स्वप्न में आईं और दोनों ने ही कहा कि बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। मेहमान हो ना मेरे, ठाकुर के यहाँ से आए हो, कृष्ण के यहाँ से आए हो, भोजन में आनंद आया ना, कुछ और व्यवस्था करनी है क्या? दोनों साधुओं ने कहा कि नहीं महारानी, आपके दर्शन हो गए, आपको देख लिया, ये सब स्वप्न में चल रहा था। तो राधा रानी ने कहा कि गोस्वामी जी भूल गए, भोजन के पश्चात पान नहीं दिया आपको। मेरे भोग में पान जो चढ़ा था, पान का बीड़ा आपको नहीं दिया, ये लो पान ग्रहण करो, आप मेरे मेहमान हो। दोनों ने स्वप्न में पान लिया, राधा रानी को प्रणाम किया और राधा रानी स्वप्न में अंतर ध्यान हो गई। ये सुबह 4 बजे की बात है। दोनों की एक साथ निद्रा खुली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के मुख से एक साथ निकला, राधा रानी आई थी मेरे स्वप्न में, पान दिया। और दोनों ने देखा कि जहाँ वो सो रहे थे वहीं पर पान रखा हुआ था। वो पान जो राधा रानी ने स्वप्न में दिया था, पान ग्रहण किया, जोर से राधे राधे चिल्लाए। उसके बाद कभी भी लौटकर वहाँ से नहीं गए, बस राधा के होके रह गए। ऐसी महिमा है मेरे राधे रानी की। बोलो जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।